पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान तो यही होती है कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या फिर लिया था, दिया था, या फिर आया था, गया था, खाया था, पिया था, ऐसे शब्द लगे होते हैं जनरली। लेकिन हम इसे समझेंगे प्रयोग के आधार पर कि हम इसका प्रयोग कहाँ, कब और क्यों करते हैं। तो उससे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक इकलौता ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी कहीं भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रयोग कहाँ, कब और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि अगर कोई काम पास्ट में हो गया है और उसका हमें कोई समय निश्चित नहीं है, यानी कि सिंपली कोई काम पास्ट में हो गया है, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे। जैसे मैं पढ़ लिया। अब मुझे नहीं पता कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि मैं पढ़ लिया, यानी कि ये काम पास्ट में हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई, और स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड। बस आई स्टडीड, इतना ही है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ उन्होंने हमें आमंत्रित किया, तो ये काम हुआ तो पास्ट में क्या आमंत्रित किया, लेकिन हमें नहीं पता कब किया कब नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम सिंपली लिख देंगे दे, उन्होंने की दे, फिर इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, और फिर हमें यानी अस, दे इनवाइटेड अस। अब सेकंड यूज की अगर हम बात करें तो जब हमें अपनी पास्ट की आदतें यानी हैबिट बतानी हो, वहां पर भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हम अपनी पास्ट की आदतों को वुड या फिर यूज टू मॉडल के द्वारा भी बता सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी हम बताते हैं। अब एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं बोलूं मैं बचपन में वीडियो गेम खेलता था, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। सबसे पहले मैं के लिए आई लगा देंगे, खेलने की प्ले, और उसमें सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा वो, फिर ऑब्जेक्ट वीडियो गेम, और फिर बाद में बचपन में यानी इन चाइल्डहुड, तो हो जाएगा आई प्लेड वीडियो गेम इन चाइल्डहुड। अब ये भी देख लेते हैं कि यूज टू से हम कैसे बनाते हैं। हालांकि वो पास्ट इंडेफिनिट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं साथ के साथ। जब हमें आदत बतानी होती है तो हम यूज टू का भी यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लिखते हैं आई यूज टू प्ले वीडियो गेम इन चाइल्डहुड। अब यूज टू क्योंकि मॉडल होता है तो मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ प्ले लगाया। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के लिए, कि अगर मैं बोलूँ मैं बोर्ड एग्जाम में रात को पढ़ता था, तो ये मेरी एक आदत हो गई पास्ट की। तो इसे मैं बनाऊंगा मैं के लिए सबसे पहले आई, फिर पढ़ने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड इन नाइट इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आई स्टडीड इन नाइट इन बोर्ड एग्जाम्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में भी चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके लिए भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डिड। डू डज की पास्ट फॉर्म होती है डिड, तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ जाती है। जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगाते थे, यहाँ पर डिड लगा देंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे दोस्तों। अब क्योंकि डिड, डू, डिड और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये अगर एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं बोलूँ मैंने खाना नहीं खाया, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने के लिए हम आई लगा देंगे, फिर डिड आ जाएगी और उसके बाद नॉट। अब डिड नॉट को दोस्तों हम एब्रीवेटेड फॉर्म में डिडंट भी बोल देते हैं। डिडंट ये थोड़ा इंप्रेसिव लगता है बोलने में, तो हम बोल देंगे आई डिडंट ईट फूड या आई डिड नॉट ईट फूड। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ वह स्कूल नहीं गया था, तो हम वह के लिए सबसे पहले ही लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, उसके बाद नॉट, फिर गो टू स्कूल। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, या फिर हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं ही डिडंट गो टू स्कूल। आई होप नेगेटिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि हम हर पिछले टेंस में देखते हुए आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो और सेकंड टाइप जो होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, जो भी क्या, कब, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी होती है वो। उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ अध्यापक ने तुम्हें क्यों डांटा था,
तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो क्यों के लिए वाई लगा देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट टीचर, फिर डांटने की आ जाएगी स्कोल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट यू। तो ये हो जाएगा वाई डिड टीचर स्कोल्ड यू। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर हम बोलें तुम उसके साथ कहाँ गए थे, तो हम बोलेंगे इसे सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यानी तुम तो यू आ जाएगा, गो जाने की गो आ जाएगी, फिर उसके साथ की आ जाएगी विद हिम। तो ये हो जाएगा वेयर डिड यू गो विद हिम। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब सेकंड टाइप भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सेकंड टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या तुम बाजार गए थे, तो सबसे पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है तो डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर जाने की गो हो जाएगी, और फिर बाजार के लिए लगा देंगे टू मार्केट। तो ये हो जाएगा डिड यू गो टू मार्केट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बोलें क्या रमेश ने कंपनी छोड़ दी, तो इसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट यानी रमेश, फिर छोड़ने की लीव, और फिर ऑब्जेक्ट द कंपनी। तो ये हो जाएगा डिड रमेश लीव द कंपनी। तो ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंग्लिश को इंप्रूव करने वाली वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।